कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह है और दिग्विजय सिंह को लेकर एक चर्चा अचानक से देश में चलने लगी, जिसमें लोग कह रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ने वाले हैं। और इन चर्चाओं का जो आधार बन रहा है वो पिछली दो घटनाएं हैं। पहली घटना जो इन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान निकलकर सामने आई थी, जिसमें दिग्विजय सिंह ने खुलकर कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई देशद्रोही पार्टी नहीं है या राष्ट्र विरोधी संगठन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस पोस्ट पर भी और दिग्विजय के इस बयान पर भी खूब बवाल मचा, लेकिन तब उन लोगों ने ये नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। लेकिन बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले, स्थापना दिवस से पहले, दिग्विजय सिंह एक पोस्ट करते हैं और इस पोस्ट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर को साझा करते हैं जब नरेंद्र मोदी एक भाजपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे और जमीन पर पट्टी में बैठा करते थे। ये 95-96 की तस्वीर थी जब शंकर सिंह वाघेला का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। इस तस्वीर के साथ दिग्गी ने जो बातें बोली, उन बातों ने पूरी कांग्रेस पार्टी की जो नींव होती है ना संगठन की, उसको हिलाकर रख दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देखिए किस तरह भाजपा का एक जमीनी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जो स्वयंसेवक है, जो जमीन से जुड़ा होता है, नेताओं के चरणों से लिपटकर नेताओं के चरणों में बैठकर पहले सीएम बनता है और फिर पीएम तक अपना सफर पहुंचा देता है। ये संगठन की ताकत होती है। अब जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी के संगठन में, और वो जो तारीफ कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बात लोगों को कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आई, क्योंकि दिग्विजय सिंह 2008 में, मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। जो लोग आज कह रहे हैं कि भाई दिग्गी राजा आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी। उस बुक लॉन्चिंग में दिग्विजय सिंह मौजूद थे और इस बुक लॉन्चिंग का जो शीर्षक था वो ये था कि 26/11 का गुनहगार आरएसएस। उस बुक में पूरा बताया गया था, एक भगवा आतंक की थ्योरी रची गई थी कि जो मुंबई में अटैक हुआ था, उस अटैक के पीछे कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदूवादी विचारधाराओं का समर्थन था, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। इसके बाद कई मौकों पर, और मैं अभी आपके तो 1-2 साल पहले के बयान की बात कर रहा हूं, दिग्गी ने ये रट हमेशा लगाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश विरोधी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी है, राष्ट्रीय स्वयं संघ ये है वो है। अचानक ये बदलाव आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के लिए निर्माण में लगी हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखना चाहिए, उसका संगठन जमीन के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना देता है। तो ये कांग्रेस पार्टी से छोड़ने का एक संदेश नहीं है, ये संदेश है कि दिग्विजय सिंह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के करीब जाना वाले हैं, करीब जाने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आप बताइए, क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी या आरएसएस के करीब जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पोस्ट उन्होंने किया और उसके बाद में दिग्विजय सिंह खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैंने यहाँ पर बीजेपी या आरएसएस की तारीफ नहीं की है, बल्कि मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का कट्टर विरोधी हूँ। नहीं, ये ये तो वैसी बयान बात हो बहुत गई कि मैं सामने आपकी आया। तारीफ करूं। अब उसके बाद में मैं तो ये यहाँ पर आपको बोलूं मैं कि बयान नहीं, में उन्होंने आपकी क्या बोला? आपकी खबर बहुत अच्छी रहती, लेकिन मैं बोलूं नहीं, मैंने खबर की तारीफ की है, मैंने आपकी तारीफ नहीं की। तो दिग्विजय का ट्वीट भी तो वैसे ही हो गया। तो यहाँ पर वो बीजेपी या आरएसएस के करीब नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो दिग्विजय सिंह है, वो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहते हैं कि देखिए इनका संगठन कितना मजबूत है। ये संगठन को मजबूत करके किस तरीके से राज्य में, केंद्र में इनकी सरकार चल रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार नीचे गिरती जा रही है, उसके तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेतागण है, वो एक होकर, संगठित होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। ये चाहते हैं दिग्विजय सिंह और इसी के साथ में उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि जो गुटबाजी हो रही है, अलग-अलग कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है, उसे खत्म किया जाए और इसी के चलते उन्होंने संगठन की तारीफ की। अब सवाल सबसे बड़ी बात ये होती है कि राहुल गांधी ने, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आपने जिस तरीके से इस पर पूरा जो सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजियां हो रही थी और जमकर राजनीति हो रही थी वो पोस्ट को लेकर, प्रधानमंत्री की पुरानी फोटो को लेकर, उसके बाद में राहुल गांधी खुद ये कहते हैं कि आपने जो कल किया वो गलत व्यवहार किया। तो राहुल गांधी ये कहते नजर आए।
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि ये सिर्फ दिग्विजय सिंह सवाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इससे पहले भी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर पहले भी बोल चुके हैं कि संगठन को मजबूत करना जरूरी है। जो ये बिखराव देखने को मिल रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है, और ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो साथ में आए। देखिए और इसी का संदेश यहाँ पर दिग्विजय सिंह देखिए देते नजर आए। दिग्विजय सिंह कमजोर नेता नहीं है। बहुत लंबा उनका सियासी हम्म, सफर रहा है। इंदिरा गांधी के ज़माने से वो करते आए हैं और राजघराने के दिग्विजय सिंह। तो राजपाट उनसे बेहतर कोई नहीं हम्म, समझता। दिग्विजय सिंह इस बात को बहुत भली-भांति जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस हम्म, को नसीहत देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदाहरण देंगे, तो जो गांधी परिवार की तलवार है उनकी तरफ ही मुड़ेगी। ये बात दिग्विजय इस बात से अनजान नहीं है। ये बात वो जानते हैं कि जिस हम्म, हिंदू विरोध की राजनीति को करके दिग्विजय सिंह ने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश से पहले कांग्रेस को खत्म किया और केंद्र में भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन के बैठे, तो उनका ये पोस्ट कहीं से भी कांग्रेस को नसीहत नहीं लगेगा बल्कि उनके खिलाफ ही जाएगा। ये सब कुछ जानने के बाद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहानी उतनी नहीं है और ये कहानी दिग्विजय सिंह से हम्म, दरअसल जुड़ी ही हुई नहीं है। ये कहानी जुड़ी हम्म, हुई है दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन से, जो बात मैं पहली बार नहीं, मैं हम्म, 3 से 4 बार कह चुका हूं। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से रिटायरमेंट होने वाला है। मतलब उनका जो कार्यकाल चल रहा है वो 2026 में अप्रैल के महीने खत्म हो जाएगा। दिग्विजय सिंह हम्म, को ये बात पता चल गई है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, उसने इस बार दिग्विजय सिंह का कार्यकाल बढ़ाने का जो फैसला था वो रद्द कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ गई है कि दिग्विजय सिंह अब हमारे लिए किसी काम के नहीं रहे। वो बात होती है ना कि कौड़ी काम के नहीं रहे। अब दिग्विजय सिंह की वही हालत है गांधी परिवार के लिए। दिग्गी राजा को ये बात पता चल गई। तो दिग्विजय सिंह सोच रहे हैं कि हम्म, मेरी राजनीति तो हो गई, 2 बार का मुख्यमंत्री रह लिया, मैं सब कुछ रह लिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लिया, लेकिन मेरे बेटे का क्या? हम्म, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। 65 सीटें मध्य प्रदेश हम्म, की विधानसभा में है, 0 सीटें उनकी लोकसभा में है। अब लोकसभा में। दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं, जयवर्धन सिंह की अगर राजनीति को आप करीब से देखें, तो उनकी राजनीति जो है ना, वो सनातन प्रो चल रही है। वो हिंदू प्रो की राजनीति हम्म, कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के हम्म, पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी पदयात्रा में जो पदयात्रा सनातन के समर्थन में थी, उसमें जयवर्धन हम्म। सिंह चलते हुए नजर आए थे। और आकर बाकायदा उन्होंने तो बयान दिया ये था, मैं आपको कोई बता रहा हूँ, नहीं मैं लगता है बता मुझे, रहा हूँ क्योंकि आपको। अगर हम बात सुनिए, करें, सुनिए, मैं देखिए 1 मिनट मुझे पूरा कमलनाथ करने की बात दीजिए। करें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता है कमलनाथ, वो भी भगवान हनुमान के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं। और छिंदवाड़ा में तो उन्होंने सबसे ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा लगा कर रखी है, मूर्ति बनाई है। तो ये तो सबका व्यक्तिगत व्यवहार होता है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें, तो जब उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जब रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भगवत गीता दी थी, तो ये उनका व्यक्तिगत तरीका था कि हाँ, वो व्यक्तिगत तरीके से तो हिंदू ही है ना। तो ठीक वैसे ही अगर हम बात करें तो जयवर्धन की, वो भी तो सनातनी है। तो अगर ऐसे में अगर वो वहां पर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात की जब विधानसभा चुनाव हुआ पहले था आप मध्य सुनिए, वो प्रदेश में, मेरी तो बात उस तो समय सुनिए आप। जो आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। वो यात्रा जी कोई धार्मिक बोलिए। अनुष्ठान नहीं थी। वो हम्म, यात्रा कोई पूजा-पाठ नहीं थी कि दिग्विजय सिंह के बेटे हम्म, जयवर्धन सनातनी हैं, तो उन्होंने बोला भैया यज्ञ चल रहा है तो मैं भी जाकर एक आहुति डाल दूँ। वो यात्रा सीधे हम्म, तौर पर सनातन को एकत्रित करने की थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की हम्म, विचारधारा काम करती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहती है कि हम किसी एक धर्म को, खास तौर पर हिंदू धर्म को एकत्रित होने वाली विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। सेक्युलर होना चाहिए और उनके लिए हम्म, सेक्युलर मतलब हिंदू धर्म असंगठित रहे। उस यात्रा में जयवर्धन हम्म, सिंह जाते हैं और वो खुलकर कहते हैं हम्म। कि हम इस यात्रा का समर्थन दे रहे हैं कि हाँ भाई, सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए और सनातन एकता बनी रहनी चाहिए। राहुल की विचारधारा तो क्या है? अगर राहुल की मैं विचारधारा क्या मान है? लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरी आस्था देखे तो वो सनातन के साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं तो चाहती हूँ ना कि सनातन आगे बढ़े, सनातन की प्रगति हो और सनातन का विकास हो। तो इसलिए तो मैं तो चाहूंगी कि हाँ भाई, ये हर जगह पर फैलना चाहिए या फिर देश में इसको मजबूती मिलना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस पार्टी अगर अपने नेशनल लेवल पर राजनीति करना चाहती है तो वो करे। अब सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह की, जैसा आपने जिक्र लेकिन किया, आपकी तो विचारधारा को दिग्विजय कांग्रेस में सिंह के समर्थन बेटे नहीं है। जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से चुनाव उन्होंने लड़ा था, विधानसभा चुनाव, और वो जीते थे। तो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल अगर उनकी इमेज अगर देखी जाए तो एक विधायक के तौर पर है। अब धीरे-धीरे अगर अब वो करते हैं, विकास करते हैं या कांग्रेस पार्टी में अपनी मजबूती बढ़ाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश की राजनीति में जयवर्धन सिंह की भूमिका तो नजर आ रही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अ, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो
बीजेपी में आना चाहते हैं या बीजेपी से उनका लगाव ज्यादा हो रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जयवर्धन के लिए, मैं कि आपको जयवर्धन बता की रहा हूँ, आप भूमिका जो तो मध्य प्रदेश विचारधारा में की नजर आ बात रही है कर रही कांग्रेस हैं पार्टी में। कि ये व्यक्तिगत विचारधारा है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता सरेआम मंच से खड़े होकर कहता है कि मेरी लड़ाई, संसद में ये बयान था राहुल गांधी का, आप जाकर देखिएगा, हम्म मेरी लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है, मेरी लड़ाई हम्म शक्ति के खिलाफ है। उस पार्टी में आप हम्म रहकर कैसे अपनी परंपराओं को निभा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी की जो हम्म विचारधारा है वो इजाजत नहीं देती कि आप माथे पर तिलक लगाएं, आप भगवा पहने। इसी हम्म विचारधारा के खिलाफ तो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी सनातन के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खुलकर कहते हैं। क्यों? क्या इंडिया अलायंस का जो आपका पार्ट है डीएमके, उसने नहीं कहा था, उदयनिधि स्टैलिन ने, कि हम सनातन को नष्ट कर देना चाहते हैं? क्या रेवंत रेड्डी ने नहीं हम्म कहा था कि कांग्रेस यानी मुस्लिम, मुस्लिम यानी कांग्रेस? हम्म उस पार्टी में हम्म आपको ये विचारधारा की इजाजत नहीं है कि आप खुलकर कह दें कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। अगर आप कहेंगी और आप पार्टी के किसी पद में होंगी तो अगले दिन आपको निष्कासित कर दिया जाता है, और ऐसे ढेरों उदाहरण हम्म कांग्रेस में पड़े हुए हैं। तो अब हम्म दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए पिच तैयार कर रहे हैं, ताकि थोड़ी-सी हम्म जो आरएसएस और बीजेपी में दिग्विजय के लिए कहीं न कहीं सॉफ्ट एक कॉर्नर मिल जाए। ताकि ये आ जाए कि भाई हाँ, मैं तो थोड़ा-सा आरएसएस की, ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा खिलाफत की है। मैंने आरएसएस की तारीफ भी की है, मैं आरएसएस से सीखता भी हूँ। कभी कहते हैं कि आरएसएस राष्ट्र विरोधी नहीं है। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र को बनाने के लक्ष्य में लगा हुआ है। 10 साल पहले दिग्विजय सिंह आरएसएस को आतंकवादी घोषित कर रहे थे। तो 10 साल में परिवर्तन कैसे आ गया? परिवर्तन सत्ता बचाने के लिए आया है। परिवर्तन अपने बेटे के हम्म करियर को सँवारने के लिए आया है, और यही सच है कि दिग्गी राजा अब चाहते हैं कि कहीं न कहीं उनका बेटा जो हिंदू वाली राजनीति होती है, देखिए मखौटा पहनकर चला जाए, सेटल हो जाए, तो उनके बेटे का करियर बन जाए, यही असली कहानी है। ठीक है, तो मैं इंतजार करना पड़ेगा और देखते हैं कि आगे बिल्कुल। दिग्विजय सिंह का क्या स्टैंड होता है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।